आज जब हम इस वीडियो को द नैरेटिव के स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 25 मई की तारीख गुजर चुकी है। 25 मई एक ऐसा दिन जब भी वो तारीख आती है तो भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़ी घटना में भारत के माओवादी आतंक के इतिहास के सबसे बड़ी घटना की याद आ जाती है और वो थी झीरम घाटी की घटना। हालांकि इस घटना के बाद भी देश की उस तथाकथित बुद्धिजीवी मीडिया ने और सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी समूह थे उन्होंने यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था कि ये जो माओवादी है वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जल जंगल जमीन की लड़ाई में स्थानीय जो जनजाति समाज है, बस्तर का जो आदिवासी समाज है वो उनका साथ देता है। तो बात यही है कि अगर लड़ाई जल जंगल जमीन की है तो आज 2026 में जंगलों से करोड़ों रुपए के कैश और किलो के हिसाब से सोना क्यों निकल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि झीरम घाटी की बात करते हुए मैं कहाँ सोने और करोड़ों के कैश में आ गया। दरअसल झीरम घाटी की बात इसलिए जरूरी थी कि इतना बड़ा राजनीतिक नरसंहार होने के बावजूद कांग्रेस के टॉप लीडरशिप जो स्टेट की थी वो उसमें चली गई, वो उसमें मारी गई। उसके बावजूद कांग्रेस के लोग आज, कांग्रेस के साथ साथ जो लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग हैं वो आज भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नक्सलियों को कहीं न कहीं वैचारिक ढाल प्रदान कर रहे थे। 2018 के चुनाव की हम बात करें तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा था नक्सली क्रांतिकारी होते हैं और वो समय नहीं बीता जब नक्सली धीरे धीरे समाप्त हो गए। और ये नक्सली जो समाप्त हुए वो है सशस्त्र माओवादी जो केंद्र और राज्य की इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर के कारण खत्म हुए। और अब जब 31 मार्च 2026 की तारीख बीत चुकी है, 1.5 महीना, इसको लगभग 2 महीना बीतने को आ चुका है, तो नक्सलियों के छिपाए हुए खजाने जमीन से निकल रहे हैं। सबसे पहले बीजापुर से नक्सलियों के आर्थिक नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ। 31 मार्च की ही कार्रवाई में लगभग 3 करोड़ रुपए कैश और 7 किलो सोना बरामद हुआ। इससे पहले ही लगभग 1.25 करोड़ रुपए कैश और 1 किलो सोना बरामद किया जा चुका था। और बस्तर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक लगभग 6.25 करोड़ रुपए कैश और 8 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। लगभग 20 करोड़ रुपए का ये एस्टिमेट है जो सोना और कैश का है। तो ये माओवादी जो हमेशा से कहते आए थे कि हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम स्थानीय जनजाति समाज है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कोई संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं लड़ रहे, हम पूंजीवाद के विरोध लड़ रहे हैं और वही पूंजी जमा कर रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट में छपी जो रिपोर्ट है, एक मीडिया में जो छपी रिपोर्ट है उसमें भी एक जानकारी सामने आई कि तेंदुपत्ता ठेकेदारों से इनका जो लेवी वसूली का जो नेटवर्क था वो इतना ऑर्गेनाइज था कि साल में 30 करोड़ रुपए तक की लेवी ये सिर्फ तेंदुपत्ता ठेकेदारों से वसूल लेते थे। और जब वो पैसे कैश नहीं लेते थे तो सोने के बिस्किट्स और सोने के ईंट लिया करते थे। और तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बारसे देवा जो एक खुद नक्सल कमांडर रहा, उनके बटालियन का कमांडर रहा, उसने मीडिया इंटरव्यू में बताया है कि लगभग 5 से 600 रुपए प्रति बोरी के मानक के दर पे वो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी वसूलते थे। और 20 साल का अगर हम अनुमान लगाए पिछले 2 दशकों का तो लगभग वसूली सिर्फ तेंदुपत्ता ठेकेदारों से 600 करोड़ रुपए की होती है। तो जल जंगल जमीन के नाम पर ये जो समानांतर वसूली का जो तंत्र चल रहा था, जिसमें माओवादियों ने एक तरफ तो स्थानीय जो जनजाति ग्रामीण है उनके सड़क काट दिए, स्कूल तोड़ दिए, मोबाइल टावर और विकास कार्यों को कभी पहुंचने नहीं दिया, स्थानीय जो समाज में भय और हिंसा का वातावरण बना के रखा, उन्हीं गरीब जनजातियों के नाम पर अपना करोड़ों का, अरबों का आर्थिक साम्राज्य बना लिया। अभी तो ये अर्थतंत्र का पूरा नेटवर्क सामने आना बाकी है। इससे पहले भी हमने पिछले 2-3 वर्षों में देखा है कि झारखंड में BMW और थार और जैसी लग्जरी गाड़ियां नक्सलियों के पास से बरामद हुई है। तो ये जो विचारधारा के नाम पे वसूली का जो उद्योग चल रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी, ये वास्तव में कुछ और नहीं, केवल और केवल पूंजीवाद के विरोध के नाम पर पूंजी स्थापित करने का उद्योग था। ये हिंसा के नाम पर, ये आतंक के नाम पर केवल और केवल
अपनी लेविश लाइफस्टाइल, अपने जो करोड़ों के अरबों की जो संपत्ति बनाना था, आर्थिक तंत्र बनाना था, ये वो था। और हमें क्या बताया गया कि नक्सली जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नक्सलवाद के पीछे जो आर्थिक हित छिपा था उस पर कभी चर्चा नहीं। हमेशा ये चर्चा होती थी कि नक्सली लेवी लेते हैं, लेकिन वो लेवी कैसे होती है, क्या होती है, उसकी कोई जानकारी कभी मीडिया तक नहीं आई। अगर कल्पना कीजिए कि जो हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए वो जनजाति समाज के हितों के लिए उपयोग किया जाता, जनजाति समाज के लिए उपयोग किया जाता, बस्तर के विकास के लिए उपयोग किया जाता, तो आज बस्तर कहाँ होता। माओवादियों के, नक्सलियों के इस आर्थिक तंत्र को बनाने के कारण स्थानीय जनजाति समाज को ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। क्रांति के नाम पर जो लेवी और हथियार और भय की राजनीति की गई है, वो कहीं ना कहीं जनजाति समाज के ही लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक हुआ है। और नक्सल नेटवर्क की जो फंडिंग है, उनका कैश सिस्टम पर जो फोकस है, उसकी तो और कड़ियां अभी सामने आनी बाकी है। अभी तो मात्र 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो आर्थिक तंत्र है वो सिर्फ बस्तर से निकल कर आया है। और तो अभी हथियारों की और बाकी चीजों की जो फुटेज सामने आ रहे हैं हमारे सामने, अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी नारायणपुर सुकमा में जो हथियारों का जखीरा सामने आया है, अभी तो उसकी गिनती नहीं हुई है, अभी तो उसकी असलियत सामने आनी है। तो देखा जाए वास्तव में नक्सलियों की असलियत सामने आनी बाकी है। अभी जो जमीनी सच्चाई है वो उजागर होने वाली है। यही कारण है कि ये जो माओवादी हैं, ये सशस्त्र नक्सली हैं, ये कुछ और नहीं, सिर्फ हिंसा का रैकेट चला रहे थे। ये अपना आर्थिक नेटवर्क खड़ा कर रहे थे। ये शोषण, भय, आतंक और लेवी का एक ऐसा इकोसिस्टम बना चुके थे जिसके पीछे कहीं ना कहीं वो दिल्ली, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, मुंबई में वो छिपे बौद्धिक चेहरे भी हैं जो कहीं ना कहीं इनका साथ देते थे। अभी उस आर्थिक नेटवर्क का उन तक क्या असर था, उनकी क्या इसमें भूमिका थी, वो सामने नहीं आया है। लेकिन वो जब सामने आएगा, और जो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल सामने आएगा, तो इस देश को पता चलेगा कि हमारे सामने जिन्हें बुद्धिजीवी बोलकर परोसा गया, हमारे सामने जिन्हें एक्टिविस्ट बोलकर परोसा गया, हमारे सामने जिन्हें आर्थिक विशेषज्ञ बोलकर परोसा गया, वो वास्तव में नक्सलियों के द्वारा वसूली जो हो रही है, जो लेवी वसूली जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं साथी थे, या अगर हम कहे जाए तो वही असली स्ट्रेटेजिस्ट थे। तो इस तरह के कई सवाल हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, जो ये 20 करोड़ रुपए सामने आए हैं, 8 किलो सोना सामने आया है नक्सलियों का, और अभी सिर्फ 2 महीने में ये सामने आए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।